रेजिस्टर्स, ऐसे ही है। जी अच्छा बेटा, हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स किया था ना, याद है ना आपको? जी। अब ये है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है। ओके, नाउ जी टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ ठीक है बेटा। There are two types of combination of resistors. Number one is the series combination, and another one is parallel। शाबाश, parallel combination। ठीक है, हम दोनों की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम पहले को सॉल्व करें तो पहले में क्या होता है बेटा, देखें। पहले में ये होता है कि जो आपके पास रेजिस्टर्स होते हैं ना बेटा, ठीक है, वो एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, सीरीज में। सीरीज में होते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अच्छा। यानी इसको हम क्या देते हैं R1, इसे हम क्या देते हैं R2, और इसे हम क्या देते हैं R3, और इस एंड को हम क्या देते हैं एंड ए, और इस एंड को हम क्या देते हैं एंड बी, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इन रेजिस्टर्स की, जो तीन रेजिस्टर्स हैं ये कॉम्बिने सीरीज में कनेक्टेड हैं। सीरीज में कैसे होता है बेटा, इस यानी एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं, यानी इसका इनिशियल एंड, इसका इनिशियल एंड इसके फाइनल एंड से, इसका इनिशियल एंड इसके फाइनल एंड से एंड टू एंड कनेक्टेड होंगे, ठीक है। अब इनकी कॉम्बिनेशन फाइंड करनी है। तो एक बात याद रखिएगा, ये सर्किट क्या है बेटा, इसमें जो है रास्ते कितने हैं करंट के मूव होने के, पाथ कितने हैं करंट को मूव 3। करने के? हाँ बेटा। 3। हाँ हो नहीं बेटा, करंट को मूव करने का तो एक ही पाथ है ना। मिसाल के तौर पे यहां से करंट एंटर होता है आई, ठीक है। जी तो करंट यहां से अगर एंटर होता है तो देखें, यहां से यूं गया, एक ही रास्ते से जा रहा है ना, जी। एक ही रास्ता है ना करंट के लिए मूव करने का, ठीक है, ठीक है। तो इसमें करंट क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। हम क्या कहेंगे, जी सर। इन सीरीज कॉम्बिनेशन, या फिर इन सीरीज करंट इज सेम, ठीक है। करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, but because of the value बट बिकॉज ऑफ द वैल्यू किसकी सर? value of resistance is variable, resistor to resistor। मतलब चेंजेस। हाँ बिल्कुल, यानी रेजिस्टर टू रेजिस्टर जो है वेरिएबल बेटा, रेजिस्टेंस तो चेंज होगी ना सबकी, इसकी R1 है, इसकी R2, इसकी R3, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे भाई मैं कह दूं ये 3 ओम का है, ठीक है, ये इसको मैं कह देता हूं ये 5 ओम का है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू तो चेंज हो सकती है ना बेटा, और ये मैं कह दूं 7 ओम का है। इनके रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होने की वजह से क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप जो है, वोल्टेज ड्रॉप विल वरी, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो चेंज होगा बेटा, यानी R1 पे कुछ कम होगा क्योंकि वो R1 की वैल्यू कम है, R2 की वैल्यू ज्यादा है तो उस पर ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा, R3 की वैल्यू ज्यादा है तो उससे ज्यादा है तो उस पर उससे भी ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा। कोई डाउट? नो सर। लेकिन जो टोटल वोल्टेज होगा अक्रॉस दी एंड्स,
जो टोटल वोल्टेज होगा अक्रॉस दी एंड across the end, ठीक है, ए एंड बी, वो कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा जितना अप्लाई किया था, यानी जितना ए और बी के दरमियान अप्लाई किया था। मिसाल के तौर पे अगर मैंने यहां पे बैटरी कनेक्ट की थी, ठीक है, वोल्टेज वी एस की, वी एस बैटरी मैंने अब कनेक्ट की थी, वी एस वोल्टेज की, ठीक है, तो जो टोटल वोल्टेज होगा वी एस वो बराबर होगा किसके, वी वन। भाई मिसाल के तौर पे इस पे जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो V1 होता है। V1 plus V2। शाबाश, यानी मैं क्या देता हूं कि भाई R1 पे जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ प्लस ये नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव साइन, इसको मैं क्या देता हूं V1, और इस पे जो कनेक्ट, इस पे जो ड्रॉप हुआ उसे मैं क्या देता हूं V2, पॉजिटिव नेगेटिव, और इसे मैं क्या देता हूं V3, ठीक है। तो जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप होगा यानी सोर्स वोल्टेज जो होगा वो बराबर होगा किसके बेटा, मतलब V1 V2 और V3 मतलब वैल्यूज में डिफरेंट हो गए, लेकिन जब हमको ऐड करेंगे तो वो टोटल वोल्टेज के बराबर शाबाश, होंगे। यानी टोटल वो वोल्टेज देंगे जो हमने उसको अप्लाई किया था, जो बैटरी का वोल्टेज था, यानी ठीक है। यानी बिल्कुल इस तरह से कि अम्मी ने क्या किया, पिज्जा आया, पिज्जा को हमने क्या किया, 4 टुकड़ों में डिवाइड किया, एक टुकड़ा एक भाई को मिला, दूसरा टुकड़ा दूसरे भाई को, तीसरा टुकड़ा तीसरे भाई को, चौथा टुकड़ा आपको मिला, ठीक है। अब इन चारों टुकड़ों को जब जमा करेंगे तो दोबारा से वही पिज्जा बन जाएगा, जी। ठीक है। तो बिल्कुल वही, यानी शुरू में क्या था, सोर्स वोल्टेज था, बैटरी का वोल्टेज, वो बैटरी का वोल्टेज हमने डिवाइड कर दिया R1 में, R2 में और R3 में। दोबारा जब इनको प्लस करेंगे तो आपके पास दोबारा क्या मिल जाएगा, सोर्स वोल्टेज, ठीक है। ठीक है बेटा, कोई डाउट बेटा यहां तक, बेटा am I audible to you? नो सर, माइक ऑफ हो गया था। अच्छा अच्छा बेटा, देखिए बेटा, अब सोर्स वोल्टेज, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ, ओम ओहम क्या कहते हैं, वोल्टेज किसके बराबर होता है, V इज इक्वल टू, आया। शाबाश, V इक्वल टू IR, यही है ना बेटा फार्मूला, ठीक है। तो हम जी। अगर इसको इक्वेशन नंबर ए में पुट करें तो ये क्या है, टोटल वोल्टेज, तो हम क्या कहेंगे, टोटल वोल्टेज किसके बराबर हो जाएगा, टोटल करंट IS, और टोटल रेजिस्टेंस यानी R टोटल, कोई डाउट, इज इक्वल टू V1, और V1 किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि करंट तो सेम रहेगा क्योंकि सीरीज में है, तो V1 का करंट हम सेम ले लेते सर हैं, IS मतलब करंट, सोर्स करंट, सोर्स करंट, सम ऑफ करंट। नहीं सोर्स करंट, यानी जो बैटरी से करंट आ रहा है, सोर्स से सर जो ये करंट फिर आ से रहा है, समझाएगा। सोर्स बेटा, सोर्स से जो करंट आ रहा है बेटा, यानी यानी जो सोर्स, ये जो मैंने बैटरी सोर्स कनेक्ट की है ना, ओके। इस सोर्स का जो वोल्टेज है उसको हम VS कहेंगे, और ये जो करंट प्रोड्यूस कर रही है ये वाला करंट IS, उसे हम कहेंगे सोर्स करंट, ठीक है। कोई डाउट बेटा, तो हम क्या कहेंगे, नो सर। अब इस ये सीरीज में है तो करंट तो सेम ही रहेगा, यानी वो ये IS रहेगा, इसका R चेंज हो जाएगा, R किसके बराबर हो जाएगा, R1 के, प्लस V2 के लिए क्या हो जाएगा, करंट तो सेम रहेगा, IS R2।
शाबाश, प्लस R V3 के लिए क्या हो जाएगा, करंट तो सेम रहेगा, IS R3। कोई डाउट बेटा? नो सर। अब मैं क्या करूं, इसको ये IS को यूं लिखा और इस RT को मैंने यूं ही लिखा। कॉमन लेंगे। शाबाश, वेरी गुड। मैंने क्या किया, IS को कॉमन ले लिया। ठीक है, IS को हमने जैसे ही कॉमन लिया, फिर वो R1, IS डिवाइड में आ जाएगा। हाँ बेटा R1, बाकी क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस जी R3। कोई डाउट बेटा? नो। बेटा अब हम क्या करेंगे, IS को कैंसिल कर देंगे IS से। कोई डाउट? नो। तो बाकी आपके क्या बचेगा बेटा, RT इज इक्वल टू R1 plus R2 plus R3। R1 प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है बेटा, ये फार्मूला हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का। अगर मैं कहूं, अब हमने, अब ये तो फार्मूला हो गया बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का फॉर 3 रेजिस्टर्स, ये 3 रेजिस्टर्स के लिए है। ठीक है, अगर 3 से ज्यादा हो तो भी बेटा आप यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, लेकिन क्या हो जाएगा, जनरल हो जाएगा। तो कैसे, R1 प्लस R2 प्लस अप टू प्लस RN। कोई डाउट बेटा? नो सर। अगर इसकी बात करें हम, इस केस की, तो इसमें R1 कितना था बेटा, हमने कितना सपोज किया था R1? हाँ बेटा, सर वो वैल्यूज मैंने नहीं लिखी थी। ये देखे ना, 3 ओहम, ये 5 ओहम और ये 7 ओहम। ठीक है, जी। ये 3 ओहम का था R1 प्लस R2 जो था वो 5 ओहम का था, और प्लस R3 जो था वो 7 ओहम का था। इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो R टोटल आपको कितना मिल जाएगा, 15। शाबाश, 15 ओहम मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपके पास R टोटल, या फिर इसको हम R इक्विवेलेंट भी कह देते हैं, जैसे हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहते थे। ठीक है, जी। ठीक बेटा, तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं टोटल रेजिस्टेंस, यानी टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा उस सर्किट का, 15 ओहम हो जाएगा बेटा। जी। ठीक है, अच्छा अगला जो हमारा है, व्हेन रेजिस्टर्स आर इन सीरीज पैरेलल। ठीक है, पार्ट 2 है इसका, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है बेटा, अब इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन, पहले हम सर्किट बना देते हैं, देखें। पैरेलल में क्या होगा बेटा, जो रेजिस्टर्स होंगे आपके पास वो एंड टू एंड नहीं बल्कि फेस टू फेस कनेक्टेड होंगे, फेस टू
इसे हम कह देते हैं R1, इसे हम कह देते हैं R2 और इसे हम कह देते हैं R3। ठीक है बेटा, और इसे हम कह देते हैं VS। कोई डाउट बेटा? अब यहां से जो करंट निकला उस करंट को हमने कह दिया IS, यानी सोर्स करंट। ठीक है बेटा, आर यू गेटिंग इट? यस सर। अच्छा बेटा देखें, जैसे यहां से करंट निकला और जैसे ही इस पॉइंट ए पे इंटर होगा, पॉइंट तो ये परेशान हो जाएगा कि भाई आया कि मैं इस साइड से जाऊं या कि फिर इस तरह इस रास्ते से जाऊं या फिर इस रास्ते से जाऊं। तीन रास्ते आ गए ना करंट के पास। हाँ बेटा, जी सर। तो ये यानी ये डिवाइड हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इस रास्ते से भी चला जाएगा, इस रास्ते से चला जाएगा, इस रास्ते से चला जाएगा। लेकिन कोशिश वो ये करेगा कि उस रास्ते से जाऊं जहां से रेजिस्टेंस कम हो, ये याद रखिएगा। करंट हमेशा वो रास्ता फॉलो करता है जहां से रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है, फिर जब ये वापस आएंगे यहां से एंटर होंगे दोबारा से इस एंड पे, फिर दोबारा एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे बेटा ये। जी सर। यानी यहां पे बिछड़े थे और यहां दोबारा मिल गए। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, फिर से दोबारा वही सेम हो जाएगा करंट, जो इंटर हुआ था वो ही। ठीक है, IS हो जाएगा। लेकिन यहां पे क्या हो गया था, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। बट देखें, ये एंड ए और एंड बी, R1 का एंड भी ए है, R1 का बी, R1 का एंड, R2 का एंड भी ए है, R3 का एंड भी ए है, इनिशियल एंड। और R1 का फाइनल एंड भी बी है, R2 का फाइनल एंड भी बी है, R3 का फाइनल एंड भी बी है। इसका मतलब है जो वोल्टेज जाहिर है ए और बी पे तो दोनों है, दोनों पे सेम ही है ना वोल्टेज बेटा। जी। तीनों का वोल्टेज क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा, कांस्टेंट VS। कोई डाउट? यानी हम क्या कहेंगे, V1 इज इक्वल टू V2 and V2 is equal to V3, and these all will becomes equals to सोर्स वोल्टेज, क्योंकि सेम रहेगा, जो सोर्स का वोल्टेज है वो इनका रहेगा। कोई डाउट बेटा? लेकिन आपको ये जरूर पता होगा बेटा, जो IS होगा सोर्स करंट, यहां से बिछड़ा था I1, I2 और I3 में, यानी इसको हम कह देते हैं I1। R1 की तरफ जो गया उसे हम कह देते हैं I1, और R2 की तरफ जो गया उसे हम कह देते हैं I2, और I3 की तरफ जो गया उसे हम कह देते हैं I3। कोई डाउट बेटा? लेकिन जो सोर्स करंट होगा वो बराबर होगा आपके पास I1 प्लस I2 प्लस I3। कोई डाउट बेटा? अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ, ओहम लॉ के मुताबिक हमें पता है कि V बराबर होता है IR के। जी। और अगर हम यहां से करंट की वैल्यू निकालें तो I बराबर हो जाएगा
V बाय आर के, और जी आई वन जो है वो बराबर हो जाएगा V1 बाय R1 के, और I2 जो है वो बराबर हो जाएगा V2 बाय R2 के, और I3 जो है वो हमें मिल जाएगा I3 बराबर हो जाएगा बेटा V3 बाय R3 के। कोई डाउट बेटा? अच्छा ठीक है बेटा। अब I1 I2 और I3 की वैल्यू इसमें पुट कर सकता हूं बेटा मैं? ठीक है, अब एक और चीज देखें बेटा, आई सोर्स जो है, सोर्स करंट जो है वो बराबर हो जाएगा VS बाय R टोटल के। कोई डाउट? जी ठीक है, तो IS के बदले में क्या रख सकता हूं बेटा? VS बाय R टोटल। ओके, देन इक्वल टू I1 बराबर हो जाएगा V1 बाय, अच्छा बेटा मैं एक और चीज करता हूं, आपको पता है V1 बराबर है V2 का, V2 बराबर है V3 का, V3 बराबर है VS के, तो मैं डायरेक्ट V1 के बदले VS रख दूं, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर। प्लस I2 बराबर है V2 बाय R2 के, और V2 बराबर है VS के, तो मैं डायरेक्ट VS रख देता हूं बाय R2 के, प्लस V3 बाय R3। V3 आपको मिला हुआ है बेटा VS के बराबर, तो हम कह देते हैं VS बाय R3। अब बेटा इसको मैं लिख देता हूं VS बाय R टोटल। ठीक है, अब क्या हो रहा है बेटा, सर बता सकते VS हैं? को कॉमन लेंगे। शाबाश बेटा, यानी VS को हम क्या ले लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं। कॉमन। बाकी आपके पास क्या बचेगा? 1 बाय R1 प्लस 1 बाय, तो VS और VS को कैंसिल कर देंगे। शाबाश बेटा, VS और VS को हम कैंसिल कर देंगे। ओके बेटा, जैसा कि आपने कहा कि भाई हम क्या कर सकते हैं, VS और VS को कैंसिल कर सकते हैं, तो बाकी जो हमारे पास बचेगा बेटा वो क्या बचेगा? 1 बाय RT बराबर हो जाएगा किसके? 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय
R3। ठीक है बेटा, ये हमारे पास फार्मूला हो गया आर टोटल या फिर आर इक्विवेलेंट फाइंड करने का, जब तीन रेजिस्टर्स क्या हो, पैरेलल में कनेक्टेड हो। ठीक है, जब n रेजिस्टर्स होंगे यानी तीन से ज्यादा होंगे तो भी यही फार्मूला, सिर्फ क्या होगा कि जितने रेजिस्टर्स होंगे उनको उन्हीं के मुताबिक हम सॉल्व करेंगे, यानी 1/R1 हो जाएगा प्लस 1/R2 हो जाएगा प्लस कैसा? अप टू 1/Rn हो जाएगा। कोई डाउट बेटा? नो सर। ठीक है, अब अगर हम उस केस के लिए बात करें जिसमें हमारे पास रेजिस्टर्स की वैल्यूज मिली हुई थी सीरीज में, अगर पैरेलल इनको कनेक्ट करें तो 1/R टोटल किसके बराबर हो जाएगा बेटा? 1/3 प्लस 1/5 1/5 प्लस 1/7, इसका एलसीएम लेंगे तो 1/R टोटल बराबर हो जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 3 टाइम्स 5। ठीक है, एंड 5 टाइम्स 7। ऊपर जो है 3 से कट जाएगा और 5 टाइम्स 7 बचेगा प्लस 5 से कट जाएगा तो 3 टाइम्स 7 बच जाएगा प्लस 7 से कट जाएगा तो 3 टाइम्स 5 बच जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/R टोटल इज इक्वल टू, तो बेटा 3 को हम 7 से मल्टीप्लाई, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो कितने हो जाएंगे? 35 प्लस 3 7 जार 21 प्लस 3 5 जार 15 71 बाय 3 5 जार 15, 15 7 जार 105 105। ठीक है बेटा, अब 1/RT हमारे पास बराबर हो जाएगा, ऊपर बेटा अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 71 बाय 105। अगर इसको हम, अब हमें बेटा 1/RT नहीं चाहिए बल्कि हमें RT चाहिए ना, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 105 ऊपर चला जाएगा और 71। कोई डाउट बेटा? नो सर। तो हम सॉल्व करेंगे, 105 को डिवाइड करें 71 से, कितना आंसर आता है? 1.47 1. सर एक मिनट इसको बंद नहीं कीजिएगा, मैं ये लिख लूं। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा एक चीज देखिएगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना आया? 1.47। तो एक चीज याद रखिएगा, जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो उनका जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो सबसे कम से कम रेजिस्टेंस से भी कम आता है। अब सबसे कम रेजिस्टेंस कितना था? 3 ओम। जी। तो आर टोटल क्या आया? 2 से भी कम आया, यानी 1.47 आया। और सीरीज में क्या होता है? सीरीज में इसका उलट होता है,
सीरीज में यानी सबसे ज्यादा से ज्यादा आएगा। सबसे ज्यादा क्या था 7, तो टोटल है वो उससे भी ज्यादा आएगा 15 ओहम से। देखें 15 ओहम आया ना टोटल, ठीक है। जी, तो सीरीज में क्या सर तो होता हम है, क्या लिखेंगे कि पैरेलल में जो सी इक्विवेलेंट होता है वो लेस देन हाँ हम लिखेंगे यानी फॉर पैरेलल सी आर इक्विवेलेंट इज लेस देन और इक्वल टू आर मिनिमम, यानी आर इक्विवेलेंट इज लेस देन और इक्वल टू, या तो इक्वल होगा या लेस होगा आर मिनिमम के। ये हमेशा की बात है बेटा, ये हमेशा यूं ही रहेगा। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए है। जी आर सीरीज। सीरीज के लिए हम क्या लिखेंगे, आर इक्विवेलेंट, ये एमसीक्यूज के लिए बेटा इंपॉर्टेंट है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर मैक्सिमम, ठीक है। ये आपके पास सीरीज के लिए है। लिख लिया बेटा ये। सर एक मिनट।